नमस्कार। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारी हरियाणा जीके की अंतिम क्लास, जो कि महाभारत टॉपिक पे थी। महाभारत की अंतिम क्लास रहने वाली है। तो पिछली दो क्लासों में हमने कवर कराया था आपको महाभारत के बारे में। पर्व करवाए थे, इसके 6 पर्व इसके ऑलरेडी हो चुके थे। अब बढ़ते हैं इसके अगले पर्व की ओर, जो इसका 7वां पर्व है। ठीक है, 7वां पर्व है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है द्रोण पर्व। जो महाभारत के अंदर 18 पर्व या अध्याय थे। ठीक है, टोटल कितने थे? 18। उनमें से 6 हो चुके थे और ये आपका 7वां पर्व, जिसका क्या नाम है? द्रोण पर्व। तो भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य को क्या बनाया गया था? सेनापति। ठीक है, 7वें पर्व में क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य को क्या बनाया गया था? सेनापति। और इसी पर्व के अंदर क्या है? अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था, उसका वध। और आपको पता है अभिमन्यु का वध किसने किया था? किसके कारण हुआ था? जयद्रथ। जयद्रथ। तो अगले ही दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा लेकर किसका भी वध कर दिया था? जयद्रथ का। ठीक है, तो अगर इसमें आ जाए कि जयद्रथ का वध या अभिमन्यु का वध किस पर्व में है, तो वो 7वें पर्व में है। और 7वें पर्व का क्या नाम है? द्रोण पर्व। ठीक है, अगर आ जाए कि अभिमन्यु का वध कहां पे हुआ, तो अमीन गांव है, एक अमीन गांव। और ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में है अमीन गांव। वहां पे क्या था? जो अभिमन्यु का वध था वो हुआ था। और कौन से दिन हुआ था अभिमन्यु का वध? 13वें दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया था, उसमें 13वें दिन क्या था? अभिमन्यु का वध हो गया था अमीन गांव में, जो कि कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसी पर्व के अंदर क्या था? जयद्रथ का अगले ही दिन उसका वध कर दिया था अर्जुन ने प्रतिज्ञा लेकर। ठीक है, अब आता है 8वां पर्व। ठीक है, 7वें पर्व का क्या नाम था? द्रोण पर्व। और 8वें पर्व का क्या नाम है? कर्ण पर्व। इनके मोस्टली नाम है ना, जो वो किसके नामों पे रखे हुए हैं? जो उनके करैक्टर थे, जो उसमें थे, महाभारत के अंदर थे। जैसे भीष्म पर्व, ठीक है, ऐसे विराट पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। तो कर्ण 8वें दिन क्या था? जो कर्ण पर्व, इसका नाम है 8वें पर्व। तो इसमें क्या था? कर्ण की मृत्यु हो गई थी। अगर आ जाए कि कर्ण की मृत्यु महाभारत के किस पर्व में हुई है, तो 8वें पर्व में हुई है। उसका क्या नाम है? कर्ण पर्व। फिर आता है 9वां, जो 9वां पर्व था। ठीक है, 9वां पर्व था, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था शल्य पर्व। कर्ण की मृत्यु के बाद जो शल्य था, उसको क्या बना दिया था? सेनापति बना दिया था कौरवों की सेना का। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो ये 9वां पर्व है, इसी दिन युद्ध 18 दिन चला था। तो 18वां दिन खत्म हो गया था इसी पर्व के अंदर। मतलब यहां तक क्या है कि महाभारत का युद्ध कौन से पर्व तक चला? तो वो 9वें पर्व तक चला था। और इसी पर्व में क्या था? पांडवों की विजय। ठीक है, कि किस पर्व के अंदर पांडवों की विजय घोषित हुई? वो 9वें पर्व के अंदर घोषित हुई। और 9वें पर्व का क्या नाम था? शल्य पर्व। इस दिन क्या था? जो 18वां दिन था ना, वो समाप्त हो चुका था। मतलब जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध था, वो क्या था? समाप्त हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आता है 10वां पर्व।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो 10वां पर्व है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी नाम नहीं है। जो 10वां पर्व है उस पर्व का कोई भी नाम नहीं है, इसका कोई नाम दिया नहीं गया है। इसमें क्या पांडवों का प्रस्थान, पांडवों के प्रस्थान का इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 11वां पर्व। 11वां पर्व को क्या नाम दिया है? स्त्री पर्व। ये क्या है? 11वें पर्व का नाम है स्त्री पर्व। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया गया है? महिलाओं का जिक्र किया गया है। जैसे नाम से ही क्लियर है, स्त्री पर्व, तो इसमें क्या है? महिलाओं का जिक्र। ठीक है, स्त्री पर्व के अंदर क्या है? महिलाओं का एक तो जिक्र किया गया। ठीक है, इसी में कुंती माता थी जो, उसको क्या दिया गया? श्राप दिया गया। ये श्राप किसने दिया था? ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने। ठीक है, युधिष्ठिर ने कुंती माता को इसी के अंदर श्राप दिया था, जो कि स्त्री जाति के ऊपर श्राप है वो माना जाता है। ठीक है, कि स्त्री जाति को श्राप दिया था युधिष्ठिर ने और माता कुंती को श्राप दिया था। वो श्राप क्या था कि आप अपने मन में कोई भी राज को पचा नहीं सकती, मतलब राज को रख नहीं सकती। और ऑलरेडी आप देखते हैं कि स्त्रियों को इस मामले में माना जाता है कि वो किसी भी बात का कोई भी राज नहीं रख सकती। ठीक है, फिर आता है 12th, जो कि 12वां पर्व था। ठीक है, उस पर्व के अंदर क्या था? 12वां पर्व था, इसका क्या नाम था? शांति पर्व। क्योंकि युद्ध किसके लिए हुआ था? शांति। और युद्ध के बाद क्या था? शांति हुई, तो उस पर्व का क्या नाम हो गया? शांति पर्व। ठीक है, इसके बारे में बता दो, एक तो ये सबसे बड़ा पर्व था, सबसे बड़ा पर्व। अगर कहीं पे आ जाए कि महाभारत के अंदर सबसे बड़ा पर्व था, वो कौन सा था? वो था 12वां पर्व। उस पर्व का क्या नाम था? उसका नाम था शांति पर्व। ठीक है, इसके अंदर किस किस चीज का जिक्र है? एक तो अंश गीता, एक तो अंश गीता का इसके अंदर क्या है? जिक्र है। एक है पराशर गीता। ठीक है, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, ये 12वां पर्व काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है? शांति पर्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक, अब बढ़ते हैं अगले पर्व। महाभारत का 13वां पर्व। 13वां पर्व का क्या नाम था? 12 करवा दिया पर्व। 13वें पर्व का नाम था अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व, इसके अंदर क्या है? जो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह थे, उन्होंने उपदेश दिया था किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है, कि जो 13वां पर्व है उसका नाम क्या? अनुशासन पर्व। इसमें भीष्म पितामह ने उपदेश दिया था किसको? युधिष्ठिर को, कि कैसे आपको राज करना है, अनुशासन में रहकर प्रजा की सेवा करनी है। ये सब इसमें जिक्र किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 14वां पर्व। जो ये 14वां पर्व था, इसका क्या नाम था? असव मोहिक पर्व। अजीब सा नाम है थोड़ा, असव मोहिक। ठीक है, अब असव, असव क्या होता है? घोड़ा। पता आपको? यज्ञ के समय क्या होता था? घोड़े का उपयोग किया जाता। असव में यज्ञ का जो घोड़ा ना वो छोड़ा भी जाता था,
आपको इसका पता भी होगा। तो इसमें इसी चीज का जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या किया गया, अनुगीता का ज्ञान बताया गया। तो इसमें अनुगीता ज्ञान का जिक्र है। तो इसमें दूसरा यज्ञ किया गया। अगर आ जाए कि महाभारत के किस अध्याय या पर्व में यज्ञ का जिक्र किया गया, तो वो किस में है, 14वें पर्व में, जिसका क्या नाम है, असमोहिक पर्व। ठीक है, इसमें क्या था, यज्ञ किया गया था और अनुगीता का क्या दिया गया था, ज्ञान दिया गया था। उसके बाद आता है 15वां पर्व। 15वें पर्व के अंदर क्या था, ये था आश्रम वाहिक पर्व। इसमें भी आप नाम से देख सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या, आश्रम। ठीक है, तो आश्रम से इस पर्व के अंदर क्या था, युद्ध जो समाप्त नहीं हुआ था और ये यज्ञ वगैरह सब निपट लिया था, उपदेश दे लिया था अनुशासन पर्व में, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर। उसके बाद 15वें पर्व में सभी पांडव थे ना जो, वो कहां चले गए थे, आश्रम की ओर। पांडवों का आश्रम में प्रस्थान किस पर्व में है, 15वें पर्व में। ठीक है, अब आता है काफी इंपॉर्टेंट पर्व है ये, कि 16वां पर्व। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हरियाणा जीके के अंदर मोस्टली। कि जो 16वां पर्व है, 16वां पर्व है, उसका क्या तो नाम था और किस चीज का उसका नाम था, या तो मुसल या फिर मुसल, कहीं पे मौसल आता है, कहीं पे मुसल पर्व। आपको पता है घरों में यूज किया जाता है, उखड़ी होती है एक पत्थर की, उसके अंदर कुछ कूटने के लिए उपयोग किया जाता था, जो उसको कूटता था लकड़ी का बना होता था, उसे क्या बोलते थे, मुसल या मुसल। ठीक है, तो इस पर्व में क्या है, भगवान जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की मृत्यु का इसमें क्या है, जिक्र है। अब भगवान जो श्री कृष्ण है वो किस वंश के थे, वो थे यदुवंशी। ठीक है, तो जो यदुवंशी वंश था उसका विनाश हो चुका था उनकी मृत्यु के बाद। अगर आ जाए कि यदुवंशी वंश का जो विनाश है किस पर्व में हुआ, तो वो 16वें पर्व में हुआ था, और उस पर्व का क्या नाम था, मुसल या मुसल पर्व। अब क्या हुआ था, जो शाम था, जो शाम था, ये कौन था, श्री कृष्ण का पुत्र था। तो ये क्या था, काफी रासलीला में रहता था, मदपान करता, मतलब ज्यादा नशे में रहता था। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एक ऋषि के साथ मजाक कर दिया था कोई मुसल को लेकर, और उसी बात को लेकर उस ऋषि ने श्राप दिया था कि यही जो मुसल है ये एक दिन तुम्हारे यदुवंशी के विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 17वां पर्व। जो 17वां पर्व है उसका क्या नाम था, उसका नाम था महाप्रस्थानिक पर्व। जो 17वां पर्व है उसका नाम था महाप्रस्थानिक पर्व। तो इसमें क्या हुआ था, जो सभी पांडव या कौरव थे वो कहां चले गए थे, सौरभ की ओर। सौरभ की ओर क्या हो गया, चले गए। लेकिन जो युधिष्ठिर है वो कहां पहुंचे थे, केवल जो युधिष्ठिर है वो केवल हिमालय की ओर, मतलब क्या था, चले तो सभी पांडव और कौरव सौरभ की ओर, लेकिन केवल युधिष्ठिर ऐसे थे जो कहां पहुंचे, हिमालय की ओर पहुंचे। ठीक है, उसके बाद अंतिम पर्व है 18वां पर्व। ये आपका अंतिम पर्व रहने वाला है, इसका क्या नाम था, सौरभ रोहण पर्व। ठीक है, 18वां अध्याय था, इसमें क्या था, सौरभ रोहण पर्व की सभी के सभी कहां चले गए थे, सौरभ में। तो एक तो सभी को क्या मिला, सौरभ।
ठीक है। उसके बाद यह सबसे क्या है, छोटा पर्व है, सबसे छोटा पर्व। अगर आ जाए सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो वह 12वां पर्व। सबसे छोटा यह बड़ा, सबसे छोटा 18वां पर्व। ठीक है, कि जो अंतिम पर्व है 18वां पर्व है वो क्या है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा है, 12वां पर्व। ठीक है, 12वें पर्व का क्या नाम था, शांति पर्व, और इसका क्या नाम है, सबसे छोटे पर्व का नाम क्या है, सौरग्रोहण पर्व। इसमें क्या था, कौरव पांडव जो भी युद्ध में सम्मिलित थे सभी के सभी कहाँ चले गए थे, सौरभ में, क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो गलत भी लड़ रहे हो या फिर सही, तो सबको क्या मिला था, सौरभ। इसी के साथ हरियाणा जीके का जो ये टॉपिक था महाभारत, ये क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हरियाणा जीके की अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय। आप जुड़े रहे एपी क्लासेस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। इस टॉपिक की जो मतलब महाभारत का टॉपिक है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ है जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी आज शाम तक। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, हमें सपोर्ट करें, और आप सभी का फिर से एपी क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।